हाय छात्रों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सब्जेक्ट है आपका सर्वेइंग फर्स्ट, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। चैप्टर का नाम है आपका लेवलिंग तलक्षण। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया डंपी लेवल के बारे में। उसके साथ ही डंपी लेवल में जितने भी प्रकार के स्क्रू लगे होते हैं, जैसे फुट स्क्रू, टिल्टिंग स्क्रू, स्लो मोशन स्क्रू, इसके अलावा फोकसिंग स्क्रू, इन सब के बारे में भी हमने आपको बताया कि प्रत्येक स्क्रू का क्या कार्य है। आगे आपका जो इस क्लास जो वीडियो आपकी थी डंपी लेवल वाली, उसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया कि टाइप्स ऑफ लेवल, जिसमें हमने आपको कई प्रकार के लेवल के बारे में बताया, जैसे डंपी लेवल, वाई लेवल, उसके बाद टिल्टिंग लेवल, आईओपी लेवल, इन सब के बारे में हमने आपको बताया। तो आज का आपका जो टॉपिक है वह है झुकाऊ लेवल। झुकाऊ लेवल यानी टिल्टिंग लेवल। टिल्टिंग लेवल के बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि झुकाऊ लेवल क्या है। पिछली वीडियो में हमने आपको डंपी लेवल के बारे में अच्छे से बताया। उम्मीद है हमें कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा डंपी लेवल के बारे में। डंपी लेवल के प्रत्येक भाग के बारे में आपको समझ में आया होगा। तो जैसा आपका डंपी लेवल है उसके जैसा ही आपका टिल्टिंग लेवल झुकाव लेवल भी है, बस थोड़ा बहुत अंतर है। यदि आपको डंपी लेवल अच्छे से समझ में आया है डंपी लेवल के बारे में, तो बाकी जितने भी प्रकार के लेवल हैं आपको समझ में बहुत ही आसानी से आएगी, क्योंकि वही सारे पार्ट इसमें भी हैं और वही उनका कार्य भी है। यहाँ पर बस एक दो पार्ट उसमें नए हैं और उनका एक कुछ नया कार्य है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। चलिए देखिए झुकाव लेवल के बारे में। झुकाव लेवल में दूरबीन को इसके अनुदैर्ध्य अक्ष में थोड़ा नीचे को झुकाया जा सकता है। जो आपका झुकाव लेवल है टिल्टिंग लेवल, इसमें जो दूरबीन है, दूरबीन आप जानते हैं, याद करिए डंपी लेवल में हमने जो टेलीस्कोप का फिगर बना के आपको दिखाया था। तो दूरबीन को इसके अनुदैर्ध्य अक्ष, अनुदैर्ध्य अक्ष का मतलब लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। दूरबीन आपके ऐसे हॉरिजॉन्टल में है, आपकी दूरबीन तो ऐसे है ना, तो इस दूरबीन को हॉरिजॉन्टल स्थिति में है दूरबीन, इसको इसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस यानी ये ऊर्ध्वाधर अक्ष में थोड़ा सा नीचे को क्या किया जा सकता है, झुकाया जा सकता है। इसलिए इसको झुकाऊ लेवल का नाम दे दिया गया। इसकी जो टेलीस्कोप है, दूरबीन है, इसको अनुदैर्ध्य अक्ष के प्रति थोड़ा सा नीचे को झुकाया जा सकता है, इसलिए इसका नाम रखा गया क्या, झुकाऊ लेवल। यही अंतर है मुख्य इस लेवल में। जबकि डंपी लेवल में ऐसा नहीं था, उसकी जो दूरबीन होती थी उसको अनुदैर्ध्य अक्ष के प्रति झुकाया नहीं जा सकता था। आगे देखिए, दूरबीन को झुकाने के लिए इसके नेत्रिका वाले सिरे के नीचे एक झुकाऊ पेंच लगाया जाता है। जो आपका झुकाऊ लेवल है, इसकी जो दूरबीन है, दूरबीन के एक सिरे पर क्या होती है, नेत्रिका, और एक सिरे पर क्या है, अभिदृश्यक ग्लास या अभिदृश्यक लेंस। तो नेत्रिका वाला जो सिरा है, जहाँ पर सर्वेक्षक खड़ा होता है और उच्चता को या कह सकते हैं गज पर लिखी हुई रीडिंग को जहाँ से वह पढ़ता है, कौन पढ़ता है, सर्वेक्षक। तो नेत्रिका वाले सिरे के नीचे एक लगा होता है झुकाऊ पेंच, टिल्टिंग स्क्रू। जो हमने टाइप्स ऑफ स्क्रू वाला वीडियो आपको पिछला जो बताया था, उसमें इस स्क्रू की चर्चा हुई थी, झुकाऊ पेंच की। तो इस लेवल में क्या लगा होता है, नेत्रिका वाले भाग की तरफ एक झुकाऊ पेंच लगा होता है। झुकाऊ लेवल की मुख्य विशेषता यह है, जो झुकाऊ लेवल है उसकी एक मुख्य विशेषता यह है कि पार्सल का बुलबुला मध्य में लाने के लिए और अस्थायी समंजन करने के लिए पाद पेंचों को चलाना आवश्यक नहीं है। आप डंपी लेवल वाली जो क्लास थी उसको याद करिए। तो डंपी लेवल में हमने आपको बताया था कि जो पार्सल का बुलबुला है उसको मध्य में लाने के लिए क्या चलाया जाता था, जो 3 फुट स्क्रू हमने बताया था उनको अंदर या बाहर की तरफ घुमाकर जो बबल ट्यूब का बुलबुला है उसको सेंटर में लाया जाता था। किसकी सहायता से, पाद पेंचों की सहायता से, ताकि जो हमारा उपकरण है वह क्षैतिज स्थिति में आ जाए और जो दृष्टि रेखा निकले लेवल ऑपरेटर से, जिसे बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, वो हॉरिजॉन्टल में निकले।
तो इस लेवल में देखिए वही बताया गया है कि झुकाऊ लेवल की मुख्य विशेषता यह है कि पार्सल का जो बुलबुला है उसको मध्य में लाने के लिए और लेवल ऑपरेटर्स का अस्थायी समंजन करने के लिए, अस्थायी समंजन का मतलब ऐसे समायोजन जो लेवल के प्रत्येक स्थापन पर किए जाते हैं, यानी वह अस्थायी नहीं है। कैसे हैं? अस्थायी है। तो अस्थायी समंजन करने के लिए पाद पेंचों को चलाने की आवश्यकता नहीं है। यह कार्य बड़ी शीघ्रता से झुकाऊ पेंच से ही संपन्न किया जा सकता है, जो कि इस लेवल की सबसे मुख्य विशेषता है कि पार्सल के बुलबुले को सेंटर में लाने के लिए डंपी लेवल में क्या होता था कि पाद पेंचों को अंदर या बाहर की तरफ घुमाया जाता था, लेकिन यहाँ पर क्या है कि पाद पेंचों को चलाना आवश्यक नहीं है। यह कार्य झुकाऊ पेंच से भी संपन्न किया जा सकता है। झुकाऊ पेंच जो नेत्रिका वाले सिरे के नीचे लगा होता है उसको घुमाने पर जो पूरी दूरबीन है वह ऊर्ध्वाधर अक्ष में ऊपर नीचे क्या करती है? झुक सकती है। जब दूरबीन नीचे की ओर झुकेगी तो पार्सल का बुलबुला बीच में आ जाता है। तो इस लेवल की मुख्य विशेषता यही है कि पाद पेंचों की सहायता से भी बुलबुले को सेंटर में लाया जा सकता है। साथ ही झुकाऊ पेंच की सहायता से भी बुलबुले को सेंटर में लाया जा सकता है, लेकिन झुकाऊ पेंच से यह फ़ायदा है, यह कार्य बहुत आसानी से शीघ्रता से संपन्न हो जाता है, जो कि इस लेवल की मुख्य विशेषता है। आगे देखिए, इस लेवल में दूरबीन उपकरण की ऊर्ध्वाधर पिंडी से स्वतंत्र रखी जाती है। जो आपकी दूरबीन है, टेलीस्कोप, पूरी दूरबीन उपकरण की ऊर्ध्वाधर पिंडी जिस पर दूरबीन टिकी होती है उससे क्या रखी जाती है? स्वतंत्र रखी जाती है, यानी दूरबीन को उससे बाहर निकाला जा सकता है। जबकि डंपी लेवल में क्या होता था कि उसकी दूरबीन जो है ऊर्ध्वाधर पिंडी से अस्थायी रूप से जुड़ी होती थी, उसको अलग नहीं किया जा सकता था। जबकि इस लेवल की में यह विशेषता है कि इसकी दूरबीन को ऊर्ध्वाधर पिंडी से क्या रखा जाता है? स्वतंत्र, यानी निकाला जा सकता है। ऊर्ध्वाधर पिंडी से पूरी दूरबीन को हटाया जा सकता है और उसके सिरे को चेंज भी किया जा सकता है। जैसे नेत्रिका इधर है तो नेत्रिका को इधर किया जा सकता है, यानी सिरे को बदला भी जा सकता है, क्योंकि जो दूरबीन है उपकरण से स्वतंत्र है, उसको निकाला जा सकता है। आगे देखिए, गज पठन के समय बुलबुले की स्थिति देखने के लिए लंबी पार्सल पर एक दर्पण पट्टी लगी होती है। जिस समय सर्वेक्षक गज पठन यानी गज पर रीडिंग को पढ़ेगा तो उस समय जो बुलबुला है बबल ट्यूब का वह सेंटर स्थिति में होना चाहिए, तभी तो दृष्टि रेखा हॉरिजॉन्टल रहेगी। तो बुलबुले की स्थिति देखने के लिए लंबी जो पार्सल है, लंबी पार्सल कहाँ लगी होती है? टेलीस्कोप के ऊपर लगी होती है। तो पार्सल की स्थिति को देखने के लिए लंबी पार्सल पर एक दर्पण पट्टी लगी होती है। एक यहीं पर क्या लगा होता है? एक ग्लास लगा होता है। इस प्रकार एक दर्पण पट्टी होती है, इस पर लगा होता है ग्लास, जिसमें बुलबुले की जो स्थिति है इसमें दर्पण में दिखती रहती है। और जो यहाँ पर सर्वेक्षक खड़ा हुआ है वह बुलबुले की स्थिति पर हमेशा नज़र रखे रहता है कि बुलबुला सेंटर में है कि नहीं है। बुलबुला सेंटर में नहीं है तो हमारी जो लाइन ऑफ साइट, जो दृष्टि रेखा है वो हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगी, तो जो रीडिंग पढ़ी जाएगी वह दूषित होगी, वह सही रीडिंग नहीं होगी। आगे देखिए, लेवल में बिंबपट क्या है? डायाफ्राम, जो कि नेत्रिका के आगे लगा होता है। यहाँ पर बिंबपट अस्थायी रूप से दूरबीन से जुड़ा रहता है। जो आपका बिंबपट है वह दूरबीन से अस्थायी रूप से क्या है? जुड़ा हुआ है, उसे अलग नहीं किया सकता है। और इस पर क्या बनी होती हैं? स्टेडिया तारें। स्टेडिया तारों के बारे में हमने आपको बताया था कि एक यही है आपकी स्टेडिया तारें। यह कहाँ बनी होती हैं? आपके बिंबपट पर बनी होती हैं। तो इस अक्ष पर स्टेडिया तारें बनी होती हैं जो उपकरण से स्टेशन गज बिंदु की दूरी ज्ञात करने में काम आती हैं। जो स्टेडिया तारें हैं ऑपरेटर्स से, जो लेवल ऑपरेटर्स है गज बिंदु की जहाँ पर, तो जो स्टेडिया तारें हैं उनकी सहायता से लेवल ऑपरेटर्स, जैसे ये लेवल ऑपरेटर्स यहाँ हमने सेट किया है, यहाँ पर गज है जिस पर रीडिंग लिखी हुई है। गज हमेशा कहाँ रखा जाता है? स्टेशन बिंदु पर। तो स्टेडिया तारों की सहायता से लेवल और जो गज बिंदु है उनके बीच की दूरी को भी मेजर किया जा सकता है। इनका यह भी कार्य है स्टेडिया तारों का, और साथ ही रीडिंग पढ़ने में सहायक भी होती है,
क्योंकि इसका प्रतिबिंब जाके इसी गज पर पड़ता है। जो बड़ी वाली लाइन है इन तीनों में, उसी पर सर्वेक्षक इस लाइन पर रीडिंग को पढ़ लेता है। आगे देखिए, झुकाव लेवल का अस्थायी समंजन सरल पड़ता है। जो आपका झुकाव लेवल, टिल्टिंग लेवल है, उसका अस्थायी समंजन क्या है? सरल पड़ता है। यानी अस्थायी समंजन में जैसे लेवल को स्टेशन बिंदु पर लगाना, उसका क्षैतिज समतुलन करना, जिस बिंदु पर लगाया है उसका केंद्रण करना, यह सब क्या है? सरल पड़ता है और कम समय में संपन्न हो जाता है। झुकाव लेवल परिशुद्ध तलक्षण कार्य के लिए उपयुक्त उपकरण है। जो आपका टिल्टिंग लेवल है, परिशुद्ध तलक्षण के लिए, जहाँ पर अधिक परिशुद्धता की आवश्यकता हो, ऐसे लेवलिंग कार्य के लिए उपयुक्त उपकरण रहता है। परंतु अब सामान्य कार्यों में भी इसका प्रयोग किया जाने लगा है। वर्तमान समय में इसका सामान्य चाहे कार्य हो, चाहे जहाँ अधिक परिशुद्धता की आवश्यकता है, हर जगह झुकाव लेवल का प्रयोग किया जा सकता है। क्योंकि जो आपका टिल्टिंग लेवल है, इससे कार्य शीघ्रता से संपन्न होता है और रीडिंग जो है सही प्राप्त होती है। कार्य में तेज़ी से ले जाती है, क्योंकि पाद पेंचों की सहायता से बुलबुले को सेंटर में लाने में अधिक समय लगता है। जबकि इसमें क्या लगा हुआ है? झुकाऊ पेंच। और झुकाऊ पेंच से बबल ट्यूब के बुलबुले को बहुत आसानी से, शीघ्रता से सेंटर में लाया जा सकता है, इसलिए समय की क्या हो जाती है? बचत हो जाती है। तो यह आपका पूरा है आपका झुकाऊ लेवल। अब आप झुकाऊ लेवल के बारे में मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनिए कि डंपी लेवल और झुकाऊ लेवल में क्या अंतर है। झुकाऊ लेवल में लगा हुआ है एक झुकाऊ पेंच, जो कि डंपी लेवल में नहीं लगा होता है। डंपी लेवल में बुलबुले को सेंटर में लाने के लिए 3 जो पाद पेंच होते हैं उनकी सहायता ली जाती है। जबकि जो आपका झुकाऊ लेवल है, झुकाऊ लेवल में बुलबुले को सेंटर में लाने के लिए पाद पेंचों के अलावा झुकाऊ पेंच से भी यह कार्य आसानी से संपन्न किया जा सकता है। डंपी लेवल की जो दूरबीन होती थी ऊर्ध्वाधर पिंडी से अस्थायी रूप से जुड़ी होती थी, उसको अलग नहीं किया जा सकता था। लेकिन इस लेवल की जो दूरबीन है उपकरण की ऊर्ध्वाधर पिंडी से क्या होती है? स्वतंत्र होती है, अलग की जा सकती है। इस लेवल जो झुकाऊ लेवल है, झुकाऊ लेवल की दूरबीन को ऊर्ध्वाधर अक्ष में नीचे को झुकाया जा सकता है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? झुकाऊ लेवल। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आपको झुकाऊ लेवल के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। साथ ही डंपी लेवल और झुकाऊ लेवल में क्या डिफरेंस है, ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब जो बचे हुए लेवल हैं, जैसे आपका वाई लेवल हुआ, आईपी लेवल हुआ, इनकी चर्चा हम आपसे अगले वीडियो में करेंगे। आप यदि लेवल ऑपरेटर्स अभी देखे नहीं हैं, लेकिन आप लेवल ऑपरेटर्स को गूगल पे सर्च करा के डंपी लेवल और झुकाऊ लेवल को आप देखिए, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि यह लेवल ऑपरेटर्स है। जो हमने आपको बताया है उसके भागों के बारे में, प्रत्येक भाग का क्या कार्य है, तो आप वहाँ उस फिगर से अच्छे से समझ पाएंगे। तो गूगल में जाके आप डंपी लेवल और झुकाव लेवल का फिगर वहाँ से देखिए, और तब इस पूरे जो हमने बताया झुकाव लेवल और डंपी लेवल के बारे में आप अच्छे से पढ़िए, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके आगे की क्लास को हम आपसे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।